हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम यश पवार है और मैं आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल पर। आज का हमारा टॉपिक है पैराग्राफ ग्रुप। पैराग्राफ ग्रुप होम टैब में प्रेजेंट है। पैराग्राफ ग्रुप में बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं जो कि हमें उनका यूज आना चाहिए। तो आइए उनको एक एक करके स्टार्ट करते हैं। पहले उसके लिए हम कोई भी रैंडम पैराग्राफ ले लेते हैं। रैंडम पैराग्राफ लेने के लिए मैं फॉर्मूला लगाऊंगा RAND रैंड। आपको जितने पैराग्राफ चाहिए, मुझे दो की ज़रूरत है तो मैं दो प्रेस करूंगा, ब्रैकेट बंद, एंटर। हमारे पास दो पैराग्राफ आ चुके हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं अलाइनमेंट से। हमारे पास अलाइनमेंट के चार चार ऑप्शंस अवेलेबल हैं पैराग्राफ ग्रुप में। एक लेफ्ट अलाइनमेंट जिसका शॉर्टकट की होता है Ctrl L। एक सेंटर अलाइनमेंट जिसका कंट्रोल शॉर्टकट की होता है Ctrl E। एक राइट अलाइनमेंट जिसका शॉर्टकट की होता है Ctrl R। एंड एक जस्टिफाइड अलाइनमेंट जिसका कंट्रोल शॉर्टकट की होता है Ctrl J। अब एक एक करके इनको सीखते हैं। अब आप देखोगे कि जो हमारा मार्जिन है, हमारा जो पैराग्राफ के मार्जिन है वो लेफ्ट साइड से इक्वल है। तो इसका मतलब क्या है कि हमारा यहाँ लेफ्ट अलाइनमेंट ऑलरेडी यूज हुआ है। अब हम राइट अलाइनमेंट करेंगे तो राइट साइड देखेंगे आप, राइट मार्जिन की तरफ, तो हमारा कोई ये सेंटेंस आगे है, ये पीछे है, ये आगे है, पीछे है। इनको एक साइड लाना है, हम एक ही इक्वल लाइन में लाना है, एक सिंपल लाइन में लाना है। तो हम यूज क्या करेंगे, राइट अलाइनमेंट का। उसके लिए हमें क्या सिलेक्ट करना है, आप डिफरेंस नोटिस करना। अब ये लेफ्ट अलाइनमेंट है तो लाइन इधर सीधी है, अगर हम राइट अलाइनमेंट लगाएंगे तो इधर से लाइन सीधी हो जाएगी। इसके लिए हमें क्या करना है, सिलेक्ट करना है पूरे पैराग्राफ को। उसके लिए Ctrl A प्रेस करते हैं सिलेक्ट ऑल के लिए। फिर हमें प्रेस करना है, आप यहाँ से डायरेक्टली प्रेस कर सकते हैं या तो शॉर्टकट की का इस्तेमाल कर सकते हैं जो कि है Ctrl R। राइट अलाइनमेंट मैंने इधर प्रेस किया तो आप देखोगे कि जो हमारे पैराग्राफ था पहले वो यहाँ से लेफ्ट मार्जिन से एकदम बिल्कुल सीधी लाइन में था और अब राइट मार्जिन से एकदम सीधी लाइन में आ गया है, इक्वल लाइन में। तो यही काम रहता है लेफ्ट अलाइनमेंट का भी और राइट अलाइनमेंट का भी। राइट अलाइनमेंट राइट साइड से सीधा कर देगा, एक ही लाइन में ले आएगा सभी सेंटेंसेस को, और लेफ्ट अलाइनमेंट एक ही लाइन में ले आएगा, लेफ्ट साइड में ले आएगा सभी सेंटेंसेस को। मैं इसको फिर से एक पहले जैसे कर देता हूँ। अब बात करते हैं सेंटर अलाइनमेंट की और जस्टिफाइड अलाइनमेंट की। जस्टिफाइड अलाइनमेंट एंड सेंट्रल अलाइनमेंट। हम सेंट्रल अलाइनमेंट बेसिकली यूज करते हैं कोई भी टॉपिक का नाम देने के लिए। फॉर एन एग्जांपल मुझे ये टॉपिक चाहिए तो मैं इसको पहले नीचे ले आता हूँ। अब मुझे ये टॉपिक चाहिए तो मैं क्या करूँगा, इसको बीच सेंट्रल अलाइनमेंट बेसिकली कोई भी सेंटेंस को या कोई भी फ्रेज को बीच में लाने के लिए यूज होता है। तो इसके लिए मुझे इसको सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद सेंट्रल अलाइनमेंट में जाना है। आप देखते होंगे कि जो टॉपिक्स वगैरह होते हैं वो सेंटर में होते हैं, तो हम सेंट्रल अलाइनमेंट यूज करते हैं। अब बात करते हैं जस्टिफाइड अलाइनमेंट की। मैं इसको फिर से पहले जैसे कर देता हूँ। अब आप देखोगे इधर से भी लाइन, मतलब यहाँ से भी अनइक्वल है सेंटेंसेस, इधर से भी अनइक्वल है सेंटेंसेस, तो उनको दोनों साइड से इक्वल बनाने के, दोनों मार्जिन से इक्वल बनाने के लिए हम जस्टिफाइड अलाइनमेंट का यूज करते हैं। यानी कि क्या है, इधर से भी एक ही लाइन में आ जाएंगे सभी सेंटेंस और इधर से भी एक ही लाइन में आ जाएंगे, कोई भी दोनों साइड से आगे पीछे नहीं रहेगा। उसके लिए हमें क्या करना है, Ctrl A प्रेस करना है, फिर जस्टिफाइड अलाइनमेंट पर क्लिक करना है। अब आप देखोगे कि इधर से भी इस मार्जिन से भी इक्वल है सभी सेंटेंसेस और इस मार्जिन से भी सभी सेंटेंसेस इक्वल है। तो यही काम रहता है जस्टिफाइड अलाइनमेंट का। तो आई होप आपको इतना समझ में आया होगा कि अलाइनमेंट्स क्या होते हैं और उनका यूज कैसे करते हैं। आप शॉर्टकट कीज भी उन पे नोट कर लीजिएगा, और अगर इससे रिलेटेड कुछ डाउट्स हैं तो प्लीज कमेंट बॉक्स में पूछिए। अब करते हैं हम लाइन स्पेसिंग क्या होता है। लाइन स्पेसिंग का मतलब होता है जो हमारे सेंटेंसेस के बीच में लाइन है, इस सेंटेंस के बीच में और इस सेंटेंस के बीच में जो भी लाइन है उसको हम लाइन स्पेसिंग कहते हैं। अब इन लाइन स्पेसिंग को हम घटा भी सकते हैं, बढ़ा भी सकते हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा,
लाइन स्पेसिंग ऑप्शन का हेल्प लेनी होगी। मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ, जैसे मुझे इस पैराग्राफ इसमें लाइन स्पेसिंग बढ़ानी है तो मैं क्या करूँगा, लाइन स्पेसिंग पर क्लिक करूँगा, 1.1 कर दूंगा। अब आप डिफरेंस नोटिस करना कि इन जो सेंटेंसेस के बीच में लाइन है, स्पेस है, वो कम हो रही है। मैं इसको यूज भी कर सकता हूँ। आप 1.5 हो गया, 3.0, आप देख सकते हैं कि लाइन अपना आप हम बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं लाइन स्पेसिंग के द्वारा। इसके और भी ऑप्शंस है अवेलेबल इसमें, लाइन स्पेसिंग ऑप्शंस। ये डायलॉग बॉक्स अपीयर हो गया। इसका मतलब क्या है, जो ये है लाइन स्पेसिंग मल्टीपल, यानी कि जो हमने ऑलरेडी इधर किया हुआ है 3 का, डबल करेंगे हम 2 का आ जाएगा, सिंगल करेंगे हम 3 का आ जाएगा। तो इसके लिए अप्लाई करके देख लेते हैं हम। ये प्रीव्यू इधर दिखा रहा है कि कैसे होगा, ये देखिए। आप इन सभी ऑप्शंस को ट्राई कर सकते हैं। अब ये बात कर लेते हैं ऐड स्पेस बिफोर पैराग्राफ एंड रिमूव स्पेस पैराग्राफ। अब ये क्या होता है कि ये हमने तो बात कर ली कि सेंटेंसेस के बीच में लाइन को कैसे कम करें और सेंटेंसेस के बीच में लाइन को कैसे इंक्रीज करें, स्पेस को कैसे इंक्रीज करें। अब बात करते हैं इन दोनों पैराग्राफ के बीच में तो ये है स्पेस है, इसको कैसे कम करें, इसको कैसे बढ़ाएं। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पैराग्राफ को सिलेक्ट करना होगा। पैराग्राफ को सिलेक्ट करने के बाद हमें लाइन स्पेसिंग पे जाना है। अब ऐड स्पेस बिफोर पैराग्राफ, यानी कि इधर से ऊपर से स्पेस बढ़ जाएगा। देखा आपने, स्पेस बढ़ गया ना इधर। मैं दोबारा इसको रिमूव स्पेस, हम दोबारा रिमूव कर देंगे इसको। अब हमें इस पैराग्राफ के बाद कुछ स्पेस चाहिए, तो हमें क्या करना पड़ेगा, रिमूव मतलब हटाना है, इस स्पेस को हटाना है जो 2 सेंटेंस पैराग्राफ के बीच में है, तो हम रिमूव स्पेस आफ्टर पैराग्राफ कर देंगे। अब आप डिफरेंस खुद नोटिस कर सकते हैं कि पैराग्राफ के बीच में स्पेस ऑलरेडी कम हो चुकी है। मैं फिर से इसको डिफॉल्ट कर देता हूँ, तो आप इस पर फिर से क्लिक कीजिए। आई होप आपको ये लाइन स्पेसिंग का कंसेप्ट भी समझ में आया होगा। अब हम बात करते हैं शेडिंग ऑप्शन का। शेडिंग क्या होता है कि हम कोई भी पैराग्राफ के पीछे हम उसको हाईलाइट करने के लिए कोई भी शेड दे सकते हैं उस पैराग्राफ को। हम जैसे मैंने पैराग्राफ सिलेक्ट किया तो मुझे इसके पीछे रेड कलर चाहिए या येलो कलर चाहिए, उसको बेसिकली हाईलाइट करने के लिए, मोर फैसिनेटिंग बनाने के लिए हम यूज कर सकते हैं शेडिंग का। मैंने ये कर लिया है। अब मैं चाहता हूँ ये शेडिंग का इतना ही यूज है कि उसको पीछे हाईलाइट करने के लिए। अब मैं चाहता हूँ कि मुझे दूसरा पैराग्राफ स्टार्ट करना है, मुझे इसके नीचे एक बॉर्डर चाहिए, तो मैं बॉर्डर का यूज करूंगा। मैंने ये पैराग्राफ सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद हमें जाना है, आप बॉटम बॉर्डर भी ले सकते हैं, यानी कि नीचे आ जाएगा इसके बॉर्डर। टॉप बॉर्डर लोगे तो पैराग्राफ के ऊपर आ जाएगा। आपको इसको अनसिलेक्ट करना, अगर आपको सिर्फ चाहिए कि ऊपर का बॉर्डर आए तो आपको बॉटम बॉर्डर को अनसिलेक्ट करना पड़ेगा। आप चाहते हैं कि राइट में आए बॉर्डर, तो राइट में यूज कर सकते हैं इसको अनसिलेक्ट करके। ऑल बॉर्डर, आउटसाइड बॉर्डर, हम पूरे पैराग्राफ के बाहर चारों तरफ बॉर्डर लगा सकते हैं। और बाकी के जो ऑप्शन है इसमें, जैसे कि नो बॉर्डर करेंगे तो हम सारे बॉर्डर्स हट जाएंगे जो भी हमने यूज किए हैं इसमें। और ये जो ऑप्शन है ऑल, इनसाइड बॉर्डर, वर्टिकल बॉर्डर, ये सब जब हम इंसर्ट टैब में क्या बोलते हैं उसको, टेबल के बारे में पढ़ेंगे तो हम तब यूज करते हैं इनको। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा ये क्या बॉर्डर्स का क्या होता है, यूज क्या होता है। अब हम बात करते हैं इंडेंटेशन की, यानी कि ये क्या, डिक्रीज इंडेंट, इंक्रीज इंडेंट। अब जैसे फॉर एन एग्जांपल हमने ये सिलेक्ट किया है पैराग्राफ, ये सिलेक्ट करा है पैराग्राफ, सॉरी, मैं चाहता हूं कि ये पैराग्राफ मुझे थोड़ा और साइड में लग जाए, यानी कि मैं यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ, तो मैं मुझे चाहिए कि ये पैराग्राफ यहाँ से स्टार्ट हो। तो हम क्या करना है, इसको इंक्रीज इंडेंट करना है, यानी कि अभी ये राइट की साइड से स्टार्ट होगा। अब मैं चाहता हूँ इसको वापस पीछे करना है थोड़ा, तो डिक्रीज इंडेंट कर देंगे हम। ये काम हम यहाँ से भी कर सकते हैं रूलर से। इसको क्या करना है, हमें सिंपली इस पे क्लिक करके रखना है और इसको
आगे पीछे करना है, हम जितना चाहते हैं इसको हम आगे बढ़ा सकते हैं, पीछे वापस कर सकते हैं। तो यही काम होता है रूलर का भी और इंडेंटेशन प्रोग्राम का भी। इंक्रीज इंडेंट से राइट साइड में इंक्रीज होगा, राइट साइड से हम पैराग्राफ स्टार्ट कर सकते हैं, हम डिक्रीज इंडेंट से हम लेफ्ट साइड से पैराग्राफ स्टार्ट कर सकते हैं। इसको वापस कर देता हूँ सेम। अब शॉर्ट समझाने के लिए, और ये मैं पहले ये समझाते देता हूँ शो एंड हाइड। शो एंड हाइड का इस्तेमाल क्या होता है? शो एंड हाइड का इस्तेमाल बेसिकली हम तब करते हैं जब हमें पैराग्राफ का, जब हमें ये पता करना है कि हमने कहाँ स्पेस दी है और कहाँ एंटर प्रेस किया है। तो मैं इसको करके दिखाता हूँ आपको। ये मैंने सिलेक्ट किया पैराग्राफ, ये मैंने सिलेक्ट किया और इसको शो एंड हाइड पर क्लिक किया। शो एंड हाइड, अब आप नोटिस करेंगे कि जहाँ जहाँ मैंने स्पेस दबाया है, जहाँ जहाँ मैंने स्पेस दबाया है वहाँ डॉट आ चुका है ना, ये डॉट आ गया है। अब और जहाँ जहाँ मैंने एंटर प्रेस करा है वहाँ ऐसा सिंबल शो हो रहा है। अब मैं आपको एक और चीज करके दिखाता हूँ। जैसे मैंने डायरेक्टली और सिंप्लीफाई के बीच मैंने टैब प्रेस करा, तो टैब का सिंबल क्या होता है? ये। इससे हम इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कहाँ हमने स्पेस प्रेस करा है। स्पेस प्रेस करने पे हमें डॉट का साइन आएगा, और टैब प्रेस करने पे हमें एरो का साइन आएगा, और एंटर प्रेस करने पे हमें ये वाला सिंबल शो होगा। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। मैं फिर से इसको डिसलेक्ट करने के लिए हमें क्या यूज करना है, फिर से हमें अनहाइड पे ये यूज कर देना है। अब मैं बात करता हूँ, इसको पहले कर लेते हैं, आगे के टॉपिक समझाने से पहले इसको डिलीट कर लेते हैं। अब जैसे मैंने कुछ नाम लिखे हैं, मैंने कुछ ABCD लिख दिया, मैंने कुछ अल्फाबेटिकल लेटर्स लिख दिए हैं। अब मैं चाहता हूँ कि ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखे, यानी कि ABCD जैसी स्टार्ट होती है ना, तो वैसे शो हो। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको पूरा सिलेक्ट करना होगा और ये सॉर्ट पे जाना है। सॉर्ट का यूज बेसिकली यही होता है कि हम अपने हिसाब से, जैसे हमने कोई नंबर्स लिए हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, तो कभी कभार नंबर्स हमें ऐसे दे देते हैं, जम्बल्ड वर्ड में दे देते हैं, हमको उसको सही ऑर्डर में लगाना होता है, इंक्रीज असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो वही सेम काम होता है सॉर्ट का। मैं इस पर सिलेक्ट करूंगा, तो अब मुझे असेंडिंग ऑर्डर में चाहिए टेक्स्ट, यानी कि A पहले आना चाहिए, फिर B आना चाहिए, फिर C आना चाहिए, वैसे मैं इस पर क्लिक करूंगा। अब ये आप देखोगे तो A पहले आ गया, फिर B आया, फिर D आया, फिर H आया। तो ये सेम हमने असेंडिंग ऑर्डर में अप्लाई कर दिया। अब मैं चाहता हूँ इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में, मैंने डिसेंडिंग पर सिलेक्ट किया, सॉर्ट में जाके ओके प्रेस कर दिया। अब ये नीचे से स्टार्ट हुआ है सब ऑर्डर्स। तो पैराग्राफ ग्रुप में बस इतना ही था। आपको कुछ भी डाउट हो तो आप प्लीज कमेंट बॉक्स में मेरे से पूछ सकते हैं। और थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डू लाइक शेयर एंड कमेंट एंड डू सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू वंस अगेन।